Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Chapter number 1, real numbers, limits and continuity. Exercise 1.2. Exercise 1.2. Evaluate the indicated limits. लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x मनफी 2 ओवर x प्लस 2 का जैसा. लेट l बी द रिक्वायर्ड लिमिट. आपने इसको l के बराबर रख लेना भाई. जहाँ जहाँ x है 2 लगाया, ऊपर 2 मनफी 2. अच्छा भाई, लिमिट का एक और भी ब्यूटी होती है कि इसको अलग अलग शो करता है. आप इसकी लिमिट ज़्यादा शो कर दो, इसकी लिमिट. वैसे कोई हर्ज नहीं, डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, लेकिन चलें आपने ऊपर ज़्यादा शो कर दिया, नीचे ज़्यादा. 2 मनफी 2 0, नीचे 4 का जजा, तो 0 ओवर समथिंग क्या होगा, 0. क्वेश्चन नंबर 2, एल बराबर है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x क्यूब माइनस 1 ओवर x माइनस 1. भाईजान ये 0 ओवर 0 फॉर्म, 0 ओवर 0 फॉर्म. अच्छा भाईजान, 0 ओवर 0 फॉर्म का मतलब है ये हल होगा. भाई 0 ओवर 0 फॉर्म का मतलब ये हल होगा, लेकिन थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद. आप ऊपर वाले के जोड़े बना लें, फैक्टर बना लें, कैंसिल करने के बाद ये आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे, आपका आंसर 1 आएगा, 3 आएगा. भाई थर्ड क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ओवर 1 माइनस एक्स, 3 ओवर 1 मनफी एक्स क्यूब. तो भाई ये 1 रखोगे तो ये इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म बनेगा. भाईजान कौन सी फॉर्म बनेगी, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म. भाईजान ये इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म बन गई. भाई जब आपने लिमिट अप्लाई की तो ये क्या बन गए, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म. भाई समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी, तो इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म. आपने क्या किया भाईजान, इसके अलग अलग जोड़े बना लिए और इसका एलसीएम ले लिया. भाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं. भाई ऊपर वाले के जोड़े लाता, नीचे वाले के जोड़े लाता. भाई सिंप्लीफाई किया, फिर लिमिट अप्लाई की, जहाँ जहाँ x 1 रखा तो -1 आंसर आ गया. भाई मुश्किल कोई नहीं है, आपने डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म. इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म जो होती है ना भाईजान, इसका मतलब हल होगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद. अब देखें ना, जब यहाँ पे आप लिमिट अप्लाई करते हो तो भैया ये 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है. कौन सी फॉर्म बनती है, 0 ओवर 0 फॉर्म. भाई 0 ओवर 0 फॉर्म बनती है. 0 ओवर 0 फॉर्म का मतलब है ये हल हो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत के बाद. अब इफ़ पी एन एक्स, इसको बोलते हैं पोलिनोमियल इन एक्स हैविंग डिग्री n. पोलिनोमियल इन एक्स हैविंग डिग्री n, यह a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन a की पावर a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a n. प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू a p n x इज इक्वल टू p n a. भाई देखें लेफ्ट हैंड साइड, लिमिट x अप्रोचेस p n x, लिमिट x अप्रोचेस टू a p n x की वैल्यू लगा दी, पोलिनोम a0 x n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a n. भाई देखें जहाँ जहाँ x है, आपने इसको लिमिट ज़्यादा शो कर दी, इसको ज़्यादा शो कर दी, इसको ज़्यादा, इसको ज़्यादा, हर एक को आपने लिमिट ज़्यादा शो कर दी. भाई इसका मतलब जहाँ जहाँ x है a पुट करो, तो a की पावर n होगा, a की पावर n माइनस 1 और बजन ये सो ऑन जी. ये क्या कहलाता है जी, पोलिनोमियल इन a हैविंग डिग्री n. इसको भैया क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल इन a हैविंग डिग्री n. बजन इसको क्या बोलते हैं, पोलिनोमियल इन a हैविंग डिग्री n जी. भाई क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट y अप्रोचेस टू x, y की पावर 2/3 माइनस x की पावर 2/3 ओवर y माइनस x. जहाँ जहाँ y है वहाँ x पुट करो. तो भाई ये 0 ओवर 0 फॉर्म. भाई 0 ओवर 0 फॉर्म. वजन क्या बन गया, 0 ओवर 0 फॉर्म. तो सुने क्या करें जी, इसको आपने 1 ओवर 3 का स्केयर कर दिया, 1 ओवर 3 का स्केयर कर दिया, खोलोगे वही आएगा. अब a स्केयर मनफी b स्केयर, 1 प्लस 1 माइनस, और ये y था, इसको 1/3 का क्यूब कर दिया, x की पावर 1/3 का क्यूब कर दिया. अब भाई x क्यूब मनफी y क्यूब का, तो x मनफी y, एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर. भाईजान a क्यूब मनफी b क्यूब का फॉर्म था a मनफी b, a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर. भाई ये कैंसिल कर, याद होनी चाहिए, a स्केयर मनफी b स्केयर बराबर था a प्लस b a माइनस b. एक a क्यूब मनफी b क्यूब बराबर था a मनफी b, आगे a स्केयर प्लस ab प्लस b स्केयर. भाई वही है फार्मूला, a स्केयर मनफी b स्केयर बराबर a प्लस b a माइनस b. इंटरनेशनल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होगा a प्लस बी ए माइनस बी, और a क्यूब मनफी b क्यूब होता है a मनफी b, आगे a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर.
भाई कैंसलेशन के बाद वी गेट दिस, अब जहाँ जहाँ वाई है एक्स रखो जी, तो भाई एक्स इधर आ गया, एक्स इधर आ गया, एक्स इधर आ गया जी। तो हल करने के बाद वी गेट 2/3 एक्स की पावर 1/3 जी, भाई 2/3 एक्स की पावर 1/3 जी। जी एल बराबर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई टेन, आगे एंगल साइन एक्स ओवर साइन एक्स। भाई साइन पाई का था 0, तो 0 और टेन 0 0, तो भाई 0 ओवर 0 फॉर्म आएगी। भाईजन कौन सी फॉर्म बनेगी? 0 ओवर 0 फॉर्म। तो भाई 0 ओवर 0 फॉर्म का मतलब है ये ज़रूर हल होगा, श्योर। भाई साइन एक्स को आपने टी पुट रखा, और जब एक्स अप्रोचेस टू पाई होगा, एक्स पाई रखो तो टी अप्रोचेस टू 0 जी। तो भाई क्या बनेगा? लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 टेन टी ओवर टी। इसको आप लिख दो साइन टी ओवर टी इंटू 1 ओवर कॉस्ट। भाई इसको ऊपर लिमिट लाता है, इसको ऊपर लिमिट लाता है जी। भाई साइन का आगे जिस तरह का एंगल उस तरह का बेटा, लिमिट अप्रोचेस टू 0 तो 1, और लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 कॉस 0 का होगा जी 1। तो भाई 1 इज़ योर आंसर जी। क्वेश्चन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एक्स इंटू साइन 1 ओवर एक्स। भाई एक्स इंटू साइन 1 ओवर एक्स। भाई आपने एल रखा, इसको लैदा शो कर दिया, इसको लैदा शो कर दिया। यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू 0 0 हो जाएगा जी। अच्छा ये साइन का जो है ना 1 ओवर एक्स है ना, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 का मतलब 0 के करीब 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 जाएगा जी। भाई जब यहाँ पे रखोगे ना करीब करीब, तो आंसर वेरी करता जाएगा जी। भाई जो 0 के करीब जाओगे तो आंसर वेरी करता जाएगा। तो भाई साइन की हाईएस्ट वैल्यू 1 होती है, लीस्ट वैल्यू होती है -1। वी आर नॉट श्योर अबाउट एग्जैक्ट आंसर बिकॉज वी हैव नो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स अप्रोचेस टू 0 वेरी वेरी नियर टू 0। तो भाई इसका हम लिखेंगे सम नंबर इन -1 and 1 क्लोज इंटरवल। भाई कोई आंसर आएगा ना इन -1 and 1 क्लोज इंटरवल। भाई जब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर एक्स हो, तो भैया लिखोगे सम नंबर इन -1 क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो 0 इंटू समथिंग होगा 0, बात खत्म। अच्छा भाई अगला क्वेश्चन है 11। भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर एक्स। वैसे तो यहाँ पे लिख लें कि भैया ये स्टाइल लिख लें सम नंबर इन -1 1 जी, और लिखें बिकॉज लिमिट इज़ नॉट यूनिक, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो भाई अब हमने थोड़ा सा मेथड चेंज किया। ये श्योर है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। अगली बात अगर देखें लिमिट का जो आंसर होता है वो यूनिक होता है। भाई जन लिमिट का आंसर क्या होता है? यूनिक होता है। भाई लिमिट का आंसर क्या होता है? यूनिक। भाई कंसिडर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 - 0 साइन 1 ओवर एक्स। भाई जनता देखें 0 तो है, -0 का मतलब फॉर लेफ्ट हैंड। तो क्या करेंगे? पुट एक्स इज इक्वल टू 0 - h वेयर h अप्रोचेस टू 0 एंड h इज पॉजिटिव। भैया आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 - 0 साइन 1 ओवर एक्स। भाई यहाँ पे रखोगे ना साइन -1 ओवर h। भाई साइन का आगे नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ जाते थे। तो भाई इसको सपोज कर देते कि इसका आंसर L1 है जी। तो योर फाइनल आंसर विल बी -L1 जी, बिकॉज दिस इज माइनस। नो कंसिडर एक्स अप्रोचेस टू 0 + 0 साइन 1 ओवर एक्स। पुट एक्स, नो वी विल 0 + h। भाई 0 पे चेक कर रहे हो ना, फॉर लेफ्ट हैंड के लिए 0 - h एंड फॉर राइट हैंड 0 + h वेयर h अप्रोचेस टू 0 एंड h इज पॉजिटिव। भाई क्या होगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 + 0। भाई दिस इंडिकेट्स फॉर राइट हैंड। तो भाई साइन 1 ओवर एक्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर h, इसका आंसर L1। भाई इसका आंसर -L1 था, इसका आंसर L1। ज़मीन आसमान का फ़र्क। एज लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -0 साइन 1 ओवर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 + 0 साइन 1 ओवर एक्स। तो भैया सो लेफ्ट इज़ नॉट इक्वल टू राइट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई साइन x अप्रोचेस टू 0 साइन 1 ओवर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट जी। क्वेश्चन नंबर 14 L बराबर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भाई जन 1 + 2 ओवर x एन होल पावर x। भाई फार्मूला होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n एन होल पावर n इज इक्वल टू e। तो यहाँ पे 2 ओवर x है, तो हमें चाहिए x/2। x/2 बना के ऊपर 2 लिख दिया, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब जब इसके ऊपर लिमिट ज़्यादा शो करोगे तो ये आपका क्या बन गया? e। भाई जो इधर कम मौजूद है उसका उल्ट ऊपर मौजूद है। लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो भैया क्या होगा? ई का स्क्वायर आ जाएगा जी। भाई ई का क्या आएगा? स्क्वायर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 17 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए की पावर x -1 ओवर x। यहाँ पे x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी थ्योरम था लिमिट x अप्रोचेस टू 0। नो दिस इज क्वेश्चन x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बाकी वही है जी, और a पॉजिटिव है, a ग्रेटर देन 1 है जी।
आपने उसी तरह ए की पावर एक्स माइनस वन को जी पुट किया, तो भाई ए एक्स बराबर होगा वन प्लस जी, दोनों तरफ लॉग ले लें, तो एक्स एल एन ए बराबर होगा एल एन वन प्लस जी, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी एल एन वन प्लस जी ओवर एल एन ए जी। भाई एज एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जी अप्रोचेस का होगा इन्फिनिटी, क्योंकि एक्स जब इन्फिनिटी रखोगे ना तो ए की ताकत इन्फिनिटी का होगा इन्फिनिटी, तो जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भजन सेम हमने थ्योरम पढ़ा था, वहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू जीरो था, बाकी सारा एज इट है। यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, बाकी सारा एज इट इज़, ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स। आपने उसी तरह जिस तरह प्रूफ किया था ए की पावर एक्स माइनस वन को जी, यहाँ से ए एक्स होगा वन प्लस जी, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, फिर यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलेगी एल एन वन प्लस जी ओवर एल एन ए जी। और चूँकि जब एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, क्योंकि यहाँ पे इन्फिनिटी रखो ना भाई, तो भैया ए की ताकत इन्फिनिटी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस वन का होगा इन्फिनिटी, तो जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा जी। तो भाई एक्स की वैल्यू निकलेगी एल एन वन प्लस जी ओवर एल एन। और एक रूल याद रखिएगा, एल एन ए ओवर एल एन बी बराबर था लॉग ए बेस बी थी। भाई एल एन ए ओवर एल एन बी क्या होता है, लॉग ए बेस बी थी, तो आपने इसको लॉग वन प्लस जी ओवर ए कर दीजिए। अब भाईजान जहाँ पे एक्स लिखा होगा आई विल पुट दिस जी, तो देयर फोर जो आपकी रकम बनी थी जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ऊपर जी आ जाएगा, नीचे लॉग वन प्लस जी ओवर ए जी। नो प्लीज़ याद देखिएगा भाई, आप इस जी को वन ओवर जी कर दीजिए, भाई सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा ना। अब ये जो कोएफिशिएंट है इसको पावर बना दो और लिमिट अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, जहाँ जहाँ जी है वहाँ शो कर दो। अब भाई जना आपको पता है यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे, भाई क्या कहा, तो इन्फिनिटी की पावर जीरो, इसको हल करेंगे तो वन आएगा जी। भाई इसको हल करेंगे, ये 3.3 एक्सरसाइज में है, तो वन आ गया जी। तो एल एन वन क्या होगा भैया, जीरो जी, तो भैया समथिंग ओवर जीरो का होगा इन्फिनिटी, और यही हमारा टारगेट था। भाई समथिंग ओवर जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी जी। भजन समथिंग ओवर जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी जी। भजन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स प्लस साइन एक्स ओवर एक्स। आप भजन ज़्यादा शो कर दें और लिमिट ज़्यादा शिफ्ट कर दें। भाई इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे वन है तो आंसर वन ही आएगा जी। अब आपको पता है ऊपर लिमिट ज़्यादा शो कर दो, नीचे ज़्यादा। ऊपर क्या आएगा, सम नंबर इन क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन। भाई सम नंबर इन क्लोज इंटरवल माइनस वन टू वन, और नीचे इन्फिनिटी। भाई कोई एक नंबर आएगा ना, तो भैया सम नंबर ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, ज़ीरो, तो योर आंसर इज़ वन प्लस जीरो वन आएगा जी। अब भैया 31 क्वेश्चन जी। भाई एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री जब एक्स लेस इक्वल टू वन होगा, एक्स प्लस वन जब एक्स ग्रेटर देन वन होगा। भाई फंक्शन के दो पार्ट हैं, एक ये वाला एक ये वाला। जब एक्स लेस होगा तो भैया वो लेफ्ट हैंड, और जब एक्स ग्रेटर होगा तो भैया राइट हैंड। फाइंड एफ वन प्लस जीरो एंड एफ वन माइनस जीरो। एफ वन प्लस जीरो का मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस जीरो एफ ऑफ एक्स, ये ग्रेटर, तो भैया यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, एक्स प्लस वन। लिमिट रखो, लगाना आपने वन है, ये प्लस का जीरो का मतलब है फार राइट हैंड जी। भाईजान देखिए, एक्स लेस देन इक्वल टू वन का मतलब है लेफ्ट हैंड, एक्स ग्रेटर देन फंक्शन का ग्रेटर देन वन का राइट हैंड। ये फंक्शन जब लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे तो ये वाला, जब राइट हैंड यूज़ करेंगे तो ये। वन प्लस जीरो का मतलब है फार राइट, वन मनफी जीरो का मतलब लेफ्ट। लगाना आपने वन है, लगाना आपने वन है, प्लस का मतलब प्लस जीरो का मतलब है राइट हैंड लिमिट, और भैया माइनस जीरो का मतलब है एफ वन प्लस जीरो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस जीरो। इसका लिए भी लिखने का स्टाइल है भाई। अब आप राइट के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ करोगे, वन लगाओगे टू आएगा, एफ वन माइनस जीरो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स। भाई रखोगे ना यहाँ पे तो फोर आएगा जी। भाई लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होगा जी, नॉट इक्वल जी। अब भाई एफ एक्स बराबर है थ्री मनफी वन बाई टू एक्स स्क्वायर थ्री, जब एक्स लेस इक्वल टू माइनस टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन टू, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू। आपने भाई ये चार चीज़ें फाइंड करनी, एफ माइनस टू माइनस जीरो, एफ माइनस टू प्लस जीरो, एफ टू मनफी जीरो, एफ टू प्लस जीरो। भाईजान फोर चीज़ें आपने रिटर्न करनी है जी। भाईजान चार चीज़ें आपने क्या करनी है जी। देखिए यहाँ पे एक्स जब माइनस टू की बात होगी तो ये दो लेंगे जी, जब टू की बात होगी तो ये लेंगे। जहाँ पे एक्स लेस देन माइनस टू होगा फॉर लेफ्ट हैंड, जहाँ पे एक्स ग्रेटर देन माइनस टू होगा फॉर राइट हैंड। जब टू की बात होगी तो ये वाला, जब एक्स लेस देन टू होगा तो ये वाला लेफ्ट हैंड होगा, जब एक्स ग्रेटर देन टू होगा तो ये राइट हैंड होगा जी। एफ माइनस टू माइनस जीरो, भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस जीरो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे हम थ्री यूज़ करेंगे। भाई जहाँ जहाँ एक्स है माइनस टू पुट करो जी, तो थ्री आंसर आएगा जी। माइनस टू प्लस जीरो, इसको यूँ भी लिखा जा सकता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू माइनस टू प्लस जीरो
एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 + 0, इसकी वैल्यू -1/2x के भाई -2 रखो ना, ये आफ्टर कैलकुलेशन -2। अब f2 -0 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 - 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोच 2 - 0 भाई क्या होगा -1/2x के भाई आंसर आएगा -2। भाई f2 + 0 लिमिट एक्स अप्रोच 2 + 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोच 2 + 0 भाई यहाँ पर कुछ आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 33 भाई एफ एक्स बराबर x² -1 और जजर के अंदर x + 7 का जजर, यहाँ पे x <= 2 है और यहाँ पे x <। फंक्शन के दो पार्ट दिए हुए हैं भाई, फंक्शन के दो पार्ट दिए हुए हैं, एक ये वाला, ये जहाँ पे x लेस होगा <2 होगा वो लेफ्ट हैंड के लिए, जहाँ पे x ग्रेटर होगा वहाँ राइट हैंड के लिए। तो भाई f2 -0 लेफ्ट हैंड के लिए, f लिमिट एक्स अपोज टू 2 - 0 एफ ऑफ एक्स भाई यहाँ पे लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शन यूज़ करेंगे ये वाला जी। तो लिमिट एक्स अपोज टू 2 - 0 x² -1 भाई जहाँ जहाँ x 2 रखो तो आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट 3 f2 + 0 लिमिट एक्स अपोज 2 + 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अपोज 2 + 0 x + 7 का जजर हल करोगे 3 आएगा। आपको पता है सिंस f2 - 0 या f2 + 0 भैया 3 आ गए, लिहाजा भाई लिमिट एक्स अपोज टू 2 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया 3 के लिए। अब भाई जिन क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर है cos x जब x <= 0, एफ एक्स बराबर 1 - x जब x <= 0 भाई एफ एक्स बराबर है cos x जब x <= 0, एफ एक्स बराबर 1 - x जब x <= 0। भाई जन फाइंड लिमिट एक्स अपोज टू 0 एफ ऑफ एक्स भैया 0 - 0 लिमिट एक्स अपोज टू 0 - 0 एफ ऑफ एक्स भाई यहाँ पे फंक्शन यूज होगा cos x, cos 0 का होगा 1, इसी तरह 0 + 0 लिमिट एक्स अपोज टू 0 + 0 एफ ऑफ एक्स यहाँ पे फंक्शन यूज होगा 1 - x, योर आंसर इज़ 1। भाई लेफ्ट का आंसर और राइट का आंसर क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम है। सिंस f 0 - 0 बराबर है f 0 + 0 = 1, सो लिमिट एक्स अपोज टू 0 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा 1 के बराबर। अब भैया फंक्शन के दो हिस्से दिए हैं, एक x² एक x3, जब x <= 1 और x <= 1 हो कहते हैं शो दैट लिमिट एक्स अपोज टू 1 एफ ऑफ एक्स = 1। भैया 1 - 0 इसको भैया यूँ लिखो लिमिट एक्स अपोज टू 1 - 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अपोज टू 1 - 0 x², तो भाई यहाँ पे 1 रखोगे तो भैया 1 आंसर आएगा। एफ 1 + 0 क्या होगा लिमिट एक्स अपोज टू 1 + 0 एफ ऑफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स अपोज टू 1 + 0 x³ तो भाई 1 रखोगे तो 1 आएगा। अब आपको पता सिंस f 1 - 0 बराबर f 1 + 0 = 1, सो लिमिट एक्स अपोज टू 1 एफ ऑफ एक्स किसके बराबर होगा 1 के। भाई क्वेश्चन नंबर 36 एफ एक्स बराबर x + 2 और भैया ए एक्स क्या है, जब x <= -1 होगा और जब x <= -1 होगा भाई एफ एक्स बराबर होगा जी x + 2 जब x <= -1 होगा, एफ एक्स बराबर होगा ए एक्स के जब x <= -1 होगा जी। फाइंड ए सो दैट लिमिट एक्स अपोज टू -1 एफ एक्स एग्जिस्ट। भाई सिंस f -1 - 0 बराबर है लिमिट एक्स अपोज टू -1 - 0 एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अपोज टू -1 - 0 यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू होगी x + 2 भाई x जब -1 रखो तो आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट 1 f -1 + 0 लिमिट एक्स अपोज टू -1 + 0 एफ ऑफ एक्स भाई लिमिट एक्स अपोज टू -1 + 0 ए एक्स के, तो भाई आंसर क्या आएगा ए जी। सिंस लिमिट एक्स अपोज टू -1 एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, सो वी हैव भाई लेफ्ट हैंड लिमिट f -1 - 0 बराबर होगा f -1 + 0, ज़्यादा एक इसके बराबर आएगा 1 के। भाई लिमिट नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 लिमिट एक्स अपोज 3 + 0 3 - x ओवर x - 3 का मोड। भाई देखें 3 + 0 का मतलब है राइट हैंड, भाई 3 का मतलब है राइट हैंड। मोड उतारते तो दो आंसर आते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव होता है फॉर राइट और नेगेटिव होता है फॉर लेफ्ट। सिंस x अपोज टू 3 + 0, सो x - 3 इज पॉजिटिव रियल नंबर, सो x - 3 का मोड क्या होगा x - 3। भाई जहाँ पे x - 3 का मोड लिखा होता तो x - 3, अगर ये नेगेटिव होता ना तो मैं नेगेटिव लेना था। अब पुट हेयर, अब वजन लगाना आपने 3 है +0 का मतलब ओनली फॉर राइट हैंड। भाई ऊपर से माइनस बाहर निकालो, कैंसलेशन के बाद आई गेट -1। भाई देखें x अपोज टू 3 + 0 का मतलब है राइट हैंड, भाई x 3 + 0 का मतलब है राइट हैंड।
आपने मोड में पॉजिटिव वैल्यू लेनी है जी। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 एक्स ओवर एक्स मनफी एक्स का मॉड सिंस एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 सो एक्स इज़ नेगेटिव रियल नंबर। क्या होगा? नेगेटिव रियल नंबर होगा क्योंकि 0 मनफी 0 है ना, माइनस 0 है, तो एक्स मोड को होगा माइनस एक्स। बस सिर्फ ये करना है एक्स मोड की जगह पे माइनस एक्स, बिकॉज वी आर यूजिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 एक्स ओवर एक्स मनफी एक्स का मोड, तो क्या होगा? लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 एक्स ओवर एक्स मनफी माइनस एक्स, तो भैया ये 2x बन जाएगा। आफ्टर कैंसलेशन वी गेट 1/2 जी। उसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें तो आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। नो 39 क्वेश्चन लिमिट एच अपोज टू 0 मनफी 0 मनफी 1 प्लस एच का मोड -1 ओवर एच सिंस एच अप्रोच टू 0 मनफी 0 so h is very small negative real number and so -1 plus h is a जो है ना नेगेटिव रियल नंबर। भाई आप ज़रा देखें, सिंपल, वी आर यूजिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, मोड उतारेंगे ना तो आंसर माइनस आएगा। भाई लेफ्ट हैंड के लिए मोड क्या आएगा? माइनस। आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट 1 माइनस एच, तो जहाँ पे ये लिखा हो आई कैन पुट दिस, तो भाई 1 माइनस एच -1, तो भाई माइनस एच ओवर एच, भाई क्या आएगा? -1 आंसर आएगा जी। भाई क्या आएगा? -1 आंसर आएगा जी। इवेल्युएट, ये ब्रैकेट फंक्शन है जी। पहला पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x का ब्रैकेट फंक्शन इंटू एक्स माइनस 1। भाई 2x का ब्रैकेट फंक्शन इंटू एक्स माइनस 1 फर्स्ट पार्ट। भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 2x का ब्रैकेट फंक्शन इंटू एक्स माइनस 1। आप तो देखें कि हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन तो हम लेफ़्ट और राइट को यूज़ करते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 -0, भाई 2x का ब्रैकेट फंक्शन इंटू एक्स माइनस 1। देखें लेफ्ट हैंड के लिए 2, यहाँ पे एक्स पे 1 रखो ना भाई, भाई एक्स पे क्या रखो? 1 रखो, तो आप तो देखें कि 1 रखोगे ना जब तो 2 आएगा। अब 2 का जो ब्रैकेट फंक्शन होता है ना भाईजान, वो 2 होगा या 1 कम होगा जी। भाई 2 होगा या 1 क्या होगा जी? कम होगा जी। तो लेफ्ट हैंड के लिए आप ये वाला यूज़ करोगे 1, और भैया यहाँ पे आप 1 रखोगे तो 1 -1 का होगा 0, तो योर आंसर इज 0 जी। इसी तरह लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस 0 2x का ब्रैकेट फंक्शन इंटू एक्स 1। भाई जब इधर 1 रखोगे तो 2 का ब्रैकेट फंक्शन फॉर राइट हैंड क्या होगा जी? 2, और यहाँ पे 1 -1 क्या होगा? 0, तो योर रिजल्ट इज 0। अब सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 -0 2x का ब्रैकेट फंक्शन इंटू एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 + 0 2x का ब्रैकेट एक्स माइनस 1 जी, तो आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के। आंसर किसके बराबर आएगा? 0 के जी। नो सेकेंड पार्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 x का ब्रैकेट फंक्शन इंटू एक्स प्लस 1 का ब्रैकेट फंक्शन। भाई एक्स अप्रोचेस टू 0 x का ब्रैकेट फंक्शन और एक्स प्लस 1 का ब्रैकेट फंक्शन। भाई जन लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 मनफी 0 x का ब्रैकेट फंक्शन आगे एक्स प्लस 1 का ब्रैकेट फंक्शन। अब जरा देखिएगा हमें डेफिनेशन के मुताबिक जी। भाई देखो ना, 0 का ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा? 0 होगा या -1 होगा। 1 का ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा? 1 होगा या उससे कम होगा जी। अब इसके ऊपर लिमिट लाता है, इसके ऊपर लिमिट लाता है जी। भाई 0 का लेफ्ट हैंड के लिए क्या होगा? -1 जी, और भैया 1 का लेफ्ट हैंड के लिए क्या होगा? 0। फाइनल आंसर इज 0 जी। भाई लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 + 0x का ब्रैकेट फंक्शन इंटू एक्स प्लस 1 का ब्रैकेट फंक्शन। भाई 0 का राइट हैंड के लिए क्या होगा? 0 जी, और 1 का राइट हैंड के लिए 1 होगा जी। तो भाई जब प्रोडक्ट लोगे तो आंसर 0 आएगा जी। अब आपको पता है लेफ़्ट का भी आंसर सेम है और राइट का भी आंसर सेम है। भाई लेफ़्ट का भी 0 है और राइट का भी क्या? 0। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? जी सिंस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 मनफी 0 एक्स का ब्रैकेट फंक्शन इंटू एक्स प्लस 1 का ब्रैकेट फंक्शन बराबर है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 + 0 एक्स का ब्रैकेट फंक्शन आगे एक्स प्लस 1 का ब्रैकेट फंक्शन। तो भाई दोनों के आंसर क्या होंगे? बराबर होंगे जी। अब भाई जन थर्ड पार्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0x इंटू 1 ओवर x का ब्रैकेट फंक्शन। भाई थर्ड पार्ट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0x इंटू 1 ओवर x का ब्रैकेट फंक्शन। भाई वी नो बाय डेफिनेशन ऑफ x ब्रैकेट फंक्शन, x का ब्रैकेट फंक्शन x होगा या x माइनस 1 होगा।
यूजिंग दिस डेफिनेशन वी कैन राइट 1 ओवर एक्स का क्या होगा जी, 1 ओवर एक्स होगा या 1 ओवर एक्स माइनस 1 जी, इसको 1 कह रहे भाईजान। अगर एक्स पॉजिटिव हो जी, भाई एक्स का हो जी, मल्टीप्लाई 1 थ्रोड बाई एक्स, भाई इसको भी एक्स से, इसको भी एक्स से, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जरा देखिएगा, आपने तीनों तरफ लिमिट एक्स अप्रोच 0 प्लस 0, भाई इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर अप्लाई करें। जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो भाई क्या होगा, 0 रखोगे तो 1 आएगा जी, इसके ऊपर अप्लाई करोगे 1 आएगा जी। तो भाई इसका मतलब है बाय सैंडविच थ्योरम, बीच वाली का भी आंसर क्या होगा, वही होगा। लिमिट एक्स अप्रोच 0 प्लस 0, एक्स इंटू 1 ओवर एक्स क्या होगा 1। भाई एक बात हमारी मुकम्मल होगी, अगर एक्स नेगेटिव है लेस देन 0 है जी, अब भैया मल्टीप्लाई 1 थ्रोड बाय एक्स, भाई इस 1 को थ्रोड बाय एक्स से मल्टीप्लाई करो जी। भैया अगर एक्स नेगेटिव थ्रोड किससे ज़रूरत देनी है जी, एक्स से जी। तो भाई एक्स इंटू 1 ओवर एक्स माइनस 1, वो लेस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल में। एक्स इंटू 1 ओवर एक्स और लेस किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर देन इक्वल में। भाई माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, वो लेस ग्रेटर में कन्वर्ट हो जाता है। भाई आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट दिस, इसको यूँ लिख लो ना उल्टा के, ये 1 आएगा, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू एक्स इंटू 1 ओवर एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 6। सिंस लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0 जी, भाई इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे 1 आएगा जी, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करोगे तो भाई 1 आएगा जी। आपको पता है कि भैया इसका और इसका आंसर सेम है, तो बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स अपोज टू 0 मनफी 0, एक्स इंटू 1 ओवर एक्स का होगा 1। लिहाजा भाई लेफ्ट हैंड का आंसर राइट हैंड का आंसर बराबर है, हैंस लिमिट एक्स अपोज टू 0, एक्स इंटू 1 ओवर एक्स का जो ब्रैकेट फंक्शन होगा भाई जनाब वो क्या होगा 1 होगा जी। भाई एक्स इंटू 1 ओवर एक्स का ब्रैकेट फंक्शन होगा, लिमिट अप्लाई करोगे आंसर का होगा 1 जी। और ये हम चाहते थे भाई जन फोर्थ पार्ट है, लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स क्यूब इंटू 1 ओवर एक्स। भाई यहाँ पे सिंपल एक्स है, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब इंटू 1 ओवर एक्स, 1 ओवर एक्स का ब्रैकेट फंक्शन और लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 जी। भाई इधर सिंपल एक्स है, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब है, बस फोर्थ पार्ट में एक्स क्यूब होगा जी। वी नो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्स का ब्रैकेट फंक्शन, एक्स का ब्रैकेट फंक्शन एक्स होगा या एक्स माइनस 1 होगा जी। भाई इसी तरह बाय द डेफिनेशन जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे 1 ओवर एक्स का ब्रैकेट फंक्शन होगा 1 ओवर एक्स या 1 ओवर माइनस 1। भाई 1 ओवर एक्स का ब्रैकेट फंक्शन क्या होगा जी, 1 ओवर एक्स या 1 ओवर एक्स माइनस 1। अगर एक्स पॉजिटिव है, अगर एक्स क्या पॉजिटिव, मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, भाई इसको भी एक्स क्यूब से, इसको भी एक्स क्यूब, इसको भी एक्स क्यूब से। अब चूँकि एक्स पॉजिटिव है तो भैया इनइक्वालिटी वही रहेगी जी। भाई आफ्टर कैलकुलेशन आई गेट दिस, अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट एक्स अपोज टू 0 प्लस 0, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। भाई यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, इसके ऊपर अप्लाई करोगे 0 आएगा। अब भैया इसका और इसका आंसर 0 है, तो बाय सैंडविच थ्योरम कहेगा कि भाई बीच वाले का भी आंसर वही होना चाहिए। तो भैया सो बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट एक्स अपोज टू 0 प्लस 0 एक्स क्यूब इंटू 1 ओवर एक्स क्या होगा 0 जी। अगर एक्स नेगेटिव है, अगर एक्स क्या है, मल्टीप्लाई 1 थ्रोड बाय एक्स क्यूब, तो भाई वो लेस किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर में। भाई लेस किस में कन्वर्ट होगा, ग्रेटर में। नो वो इधर देखिएगा, जब ग्रेटर में कन्वर्ट होगा तो भाई कैंसिलेशन भाई आएगा जी। भाई इसको आप ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, या ये इससे छोटा, ये इससे छोटा, एक ही बात है जी। अब भाईजन आपने लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 मनफी 0, भैया नेगेटिव लिमिट, इसके ऊपर लादा, इसके ऊपर लादा, इसके ऊपर लादा। जब इसके ऊपर अप्लाई करोगे 0 आएगा, इसके ऊपर अप्लाई करोगे 0 आएगा जी। तो भाई सैंडविच थ्योरम कहता है कि भैया लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 मनफी 0 एक्स क्यूब 1 ओवर एक्स क्या होगा 0 जी। आपको पता है लेफ्ट हैंड के भी आंसर 0 है और राइट हैंड का भी आंसर 0 है, तो ज़्यादा हम कहेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 एक्स क्यूब इंटू 1 ओवर एक्स का ब्रैकेट फंक्शन इज इक्वल टू क्या होगा 0। और ये